हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका प्राइस एक्शन की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, मैं जो भी ट्रेड एक्टिव करता हूं, जो भी ट्रेड बाय करता हूं, उससे सबसे पहले मैं क्या चीज़ देखता हूं और आपको भी ये सब समझ में आएगा क्या चीज़ आपको देखनी चाहिए एक ट्रेड लेने से पहले। तो पहली जो चीज़ होती है, देखना पड़ता है कि एसएल कितना है एक ट्रेड में। एसएल भी दो तीन तरीके से देखा जाता है। अब जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पर ब्रेकडाउन पे एक ट्रेड लिया है। स्टॉप लॉस मैं जेनुअनली जो 10,000 रुपये से ट्रेड कर रहा हूँ, तो उसमें मैं स्टॉप लॉस लेता हूँ 700 रुपये 800 रुपये का स्टॉप लॉस ले लेता हूँ। तो आप सपोज करके चलो, एग्जैक्ट मत समझना, ठीक है। इतना मैं अगर 10,000 रुपये के कैपिटल पे 5 6 7 8% तक का रिटर्न मतलब स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, तो उस पर मेरे को एक्सपेक्ट है उसमें 10 12 15% मेरे को रिटर्न मिले पहले तो। ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड मेरा अच्छा होना चाहिए, स्टॉप लॉस मेरा छोटा ही होना चाहिए। इस ट्रेड में मेरा 700 रुपये का लॉस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इस ट्रेड में ले लूँगा। अगर मेरा इस ट्रेड में 1,000 रुपये का लॉस हो रहा है, तो मैं सीधा सीधा एक ही चीज़ करूँगा। हाँ, मेरे को लग रहा है मार्केट का सिनेरियो पूरा डाउन है, बट मेरे को जहाँ से ट्रेड मिल रहा है वहाँ से स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है, तो वहाँ से सिर्फ आप एक ही चीज़ कर सकते हो। वो एक चीज़ क्या है? अपना क्वांटिटी, अगर आप 10,000 रुपये से ट्रेड कर रहे हो तो लॉस उतना ही रखो, प्रॉफिट भी अपने आप उतना ही रहेगा। अपनी क्वांटिटी कम रखो बस, ठीक है। अगर स्टॉप लॉस बढ़ा है तो टारगेट भी बड़ा मिलेगा, ठीक है। रिस्क टू रिवॉर्ड तो आपका सही है ना, तो वो चीज़ ध्यान रखो। आपका स्टॉप लॉस बड़ा है, टारगेट तो उतना ही मिलेगा, तो आपका 10 12% का जो भी है तो प्रॉफिट भी उतना हो जाएगा। क्वांटिटी कम रख दो, 10,000 रुपये से ट्रेड कर रहे हो, सीधा सीधा आ जाओ अपने 7 8 5,000 रुपये से ट्रेड कर लो, ठीक है। ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस है आपको अपनी ट्रेड पे। और बाकी अगर स्टॉप लॉस बड़ा है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ट्रेड सीधा सीधा कर दो, नो। अब देखो, सीधा टॉपिक पे आते हैं, मेरी ट्रेड लेने के रीज़न। देखो, एक और चीज़ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं कोई भी ट्रेड एक्टिव कर रहा हूँ, किसी भी ट्रेड पे, ये एक तो मैं कैंडल स्टिक्स पे ट्रेड कर लेता हूँ, दूसरा मैं चार्ट पैटर्न्स पे ट्रेड करता हूँ। दोनों चीज़ों में क्या क्या कन्फर्मेशन, अगर चार्ट पैटर्न ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे दो कन्फर्मेशन चाहिए। कैंडल स्टिक पैटर्न अगर ट्रेड कर रहा हूँ, कैंडल स्टिक पैटर्न में मेरे को कम से कम 3 कन्फर्मेशन एक ट्रेड से चाहिए ही चाहिए। अगर 3 चीज़ें मेरे को बोलेंगी नीचे जाएगा ऊपर जाएगा तो ही मैं ट्रेड लूँगा, अदरवाइज़ नहीं लूँगा। बिल्कुल सिंपल और कॉमन कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ठीक है। और चार्ट पैटर्न अगर मिल रहा है तो मैं दो कन्फर्मेशन क्यों लूँगा? एक तो चार्ट पैटर्न स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो चार्ट पैटर्न पर आप डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हो, स्टॉप लॉस देख लेना बस कितना रहता है। दूसरी चीज़, कोई भी मेरे को रजिस्टेंस पे मिल जाए ट्रेड या फिर सपोर्ट पे मिल जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ कहीं भी मेरे को चार्ट पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है तो डेफिनेटली वहाँ से मैं बाइंग और सेलिंग करूँगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेन मैं किस बिहाफ पे ट्रेड लेता हूँ, क्यों। और कुछ मैं ज़्यादा ट्रेड करता नहीं हूँ, ये भी बता देता हूँ। चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, इंडिकेटर्स आप दो यूज़ कर सकते हो। मैं जिन्हें प्रेफर करता हूँ, आरएसआई और वॉल्यूम्स, ये भी सिर्फ कंफर्मेशन के लिए। इन्हें प्रायोरिटी मत देने लग जाना कभी, इन्हीं के साथ इन्हीं के बिहाफ पे ट्रेड लेने लग जाओ, ठीक है। इन्हें कन्फर्मेशंस के लिए यूज़ करो, मार्केट के ट्रेंड डिसाइड करने के लिए यूज़ करो बस, ठीक है। तो अब देखो, मार्केट कल का यहाँ पर हेड एंड शोल्डर बना रखा था, जिसका मार्केट को टारगेट देना पेंडिंग था। मार्केट ओपन होता है गैप अप, गैप अप ओपन होने के बाद नीचे आता है। नीचे बिल्कुल देखो, मैंने एक चीज़ आपको मॉर्निंग में ही बोला था कि ट्रेंड लाइन स्ट्रॉन्ग है। अगर आपने टेलीग्राम पे अपडेटेड हो, टेलीग्राम देखते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ पर मैं ये नहीं है कि कॉल दे रहा हूँ, पुट दे रहा हूँ, ऐसा मेरा कोई भी सीन नहीं है। बस मैं आप लोगों को सिखाने का ट्राई कर रहा हूँ, तो वो आप सीख सकते हो। यहाँ पर देखो, ट्रेंड लाइन ऑन बैंक निफ्टी, ट्रेंड लाइन स्ट्रॉन्ग है, ये देखो यहाँ मैंने बिल्कुल साफ साफ बताया है, ट्रेंड लाइन स्ट्रॉन्ग है। बाकी ट्रेंड लाइन के ऊपर अदर मैंने ट्रेड लिया नहीं है, बस समझाया था आप लोगों को ये वाला ट्रेड, ठीक है। जैकपॉट मिल सकता था। ट्रेड देखो, स्टॉप लॉस इसमें बड़ा हो गया, जब तक मैं एंट्री लेने गया तब तक मार्केट तो यहीं कहीं था, पर प्रीमियम बहुत ज़्यादा स्पाइक कर चुके थे। तो इस वजह से बस मैंने आपको बताया है, ये ट्रेड एक्टिव कहीं नहीं कराया है, कोई पोजीशन लगा के नहीं दिया है। बाकी जो भी आगे ट्रेड दिए हैं, देखो आगे जो भी ट्रेड दिए हैं, ये वाला बाइंग के लिए दिया था, तो ये वाला भी एक्सप्लेन करते हैं अब सीधा। ये वाला ट्रेड हमारा निफ्टी में था, तो निफ्टी का बाद लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे, सबसे लास्ट में। अब देखो, मॉर्निंग में ही मैंने अब अगर ट्रेंड लाइन बना के दिया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आएगा तो डेफिनेटली आपको एक रैली देखने को मिल जाएगी, ठीक है। कैसे? मार्केट आता है डायरेक्ट, पुल बैक करता है और ब्रेक डाउन कर देता है, तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। पुल बैक लिया, एक बार लेवल से रेस्पेक्ट करके बाउंस बैक किया, फिर ब्रेक डाउन दे रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऊपर रेजिस्टेंस एरिया भी जिसका आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, तो डेफिनेटली आपका स्टॉप लॉस भी अच्छा है। टारगेट बस थोड़ा सा रिटेस्ट का वेट करो, जैसे इस कैंडल ने रिटेस्ट किया, यहीं कहीं हमारी एंट्री बन गई। मार्केट थोड़ी देर हमारे अगेंस्ट डायरेक्शन में गया। अब देखो, यहाँ पर एक मदर बेबी कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि रेजिस्टेंस एरिया के पास है, ठीक है। इसी कैंडल ने मेरे को इंडिकेशन दे दिया था। फिर मैंने बीच में एक चीज़ बोली थी, 2 3 कैंडल बन चुकी थी, तब यहाँ कहीं मैंने एक चीज़ बोली थी, अब एक बड़ा कैंडल आने वाला है। ये देख लो, आपका एक्सपीरियंस ही बोलता है, मार्केट में आप एक्सपीरियंस से सीखते हो कब क्या होने वाला है। एक्यूरेसी जो मैंने आज बोला है ना, बाकी रोज़ का नहीं कहूँगा, जो आज बोला है, एक चीज़ बिल्कुल जो बोला है वही हो गया आज, ठीक है। एक यहाँ पर मैंने
एक बार ट्रेड कराया, 2 बार, यहाँ इस लेवल से मैंने आपको 3 बार एंट्री दिलाई है, 3 बार। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखो एक कप्पन हैंडल बना के कितनी सुंदर रैली आई थी। अब यहाँ से एक वाला ये वाला लेवल देख लो, यहाँ से भी एक सीधा बाउंस बैक दिया है, ठीक है। दोबारा यहाँ से भी, मतलब लेवल स्ट्रॉन्ग है। जो लेवल मैंने आपको कल बना के दिए थे, लेवल सारे वही हैं। देख लो लेवल्स कितने अच्छे काम, अगर आपको लेवल्स बनाने आ गए ना तो 50% काम आपका वहीं हो गया, ठीक है। 90% काम आपका तब हो जाएगा जब आपको चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स सारे आ जाएंगे। 10% मार्केट आपको एक्सपीरियंस देगा, एक्सपीरियंस का ही सारा पैसा है, वरना सब कुछ सीख लो, कुछ नहीं हो सकता है मार्केट में, ठीक है। अब ब्रेकडाउन देता है, रीटेस्ट करता है, हमारा स्टॉप लॉस तक मार्केट ऑलमोस्ट जाता है और सीधा सीधा एक हमें बड़ा टारगेट, ठीक है। यहाँ कहीं ऑलमोस्ट बहुत अच्छा स्पाइक मिल गया था, 15 से 20% का रिटर्न ईजिली। अब सेकंड ट्रेड मैंने यहाँ दिया था, क्योंकि देखो यहाँ ट्रेड दिया था ये रीटेस्ट, इस वाली कैंडल पे रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट के बाद सीधा बूम, सीधा बिल्कुल सेम, मतलब यहाँ एंट्री। अब एक बार देख लो आप, फ्री ग्रुप में भी मैं बहुत कुछ बताता रहता हूँ, बताता कोई नहीं है, वरना यहाँ पर मैं कॉल पुट दे के सीधा 20 30 50 60 पॉइंट प्रीमियम ईजीली इंक्रीज़ हो गए थे, तो वो भी दे सकता हूँ। बट मैं उस चीज़ में बिलीव नहीं करता हूँ, मैं यही बिलीव करता हूँ कि आप सीखो बस, ठीक है। ये वाला ट्रेड छोड़ो, निफ्टी का है, ये लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा। ट्रेंड लाइन के नीचे वाला ये देख लो, रैली टाइम देख लेना, 12:26 पे ये वाला ट्रेड दिया था। एक ट्रेड बहुत ज़्यादा प्यारा। इस चीज़ में एक और चीज़ बोली होगी, एक बड़ी रेड कैंडल आने वाली है, टाइम देख लेना, बोलते ही रेड कैंडल भी आ गई थी यहाँ पर। सारी ट्रेड्स जैकपॉट हैं, ठीक है। अब आपको एक लेवल दिखाता हूँ, 48,970 का ये वाला लेवल देख लो, रीटेस्ट कर रहा है, एक और ट्रेड बन सकता है यहाँ ट्रेड दिया। अब लेवल भी देख लो, 48,970 का ये वाला लेवल है, लेवल जैसे ही रीटेस्ट किया सीधा यहाँ तक 10-12% यहाँ भी बना है। आप प्रीमियम देख लो ना कितना जाके स्पाइक मारा है, ठीक है। इस ट्रेड में गोल्ड ग्रुप में जो मैंने ट्रेड दिया था, यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस वगैरह बहुत कुछ सिखाता रहता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो ज्वाइन कर सकते हो, नीचे मेरा नंबर भी है। शार्प मूव आएगा अगेन, एक बार सेम लेवल से, देखो सेम लेवल से 1:2 मिलेगा, साफ साफ बोला है, मदर बेबी फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर, तो 1:2 का ट्रेड ईजिली बन जाएगा। कहाँ हुआ है वो भी देख लेते हैं अब एक बार, ये देख लो यहाँ पर, ये बड़ी कैंडल के अंदर 50% के ऊपर मदर बेबी कैंडलस्टिक पैटर्न, स्टॉप लॉस हमारा वही रहेगा, मदर यहाँ एंट्री हमारी हुई है, स्टॉप लॉस 4870 का ही, और 1:2 का सीधा टारगेट। यहाँ पर देखो कुछ लेवल्स ऐसे होते हैं जहाँ से मार्केट बार बार बाउंस बैक करता है। अब एक चीज़ और, यहाँ भी मदर बेबी बनी है, बट थोड़ा सा गलत फॉर्मेशन है, ऊपर से रिजेक्शन वगैरह है, तो ये सब अवॉइड किया करो, अच्छी ट्रेड्स फाइंड किया करो बस, ठीक है। मेरे हिसाब से आज का दिन बहुत ज़्यादा बेस्ट था, ये वाला सुपर ट्रेड, ये वाला यहाँ पर ट्रेड लिया, ये वाला भी सुपर ट्रेड। अब निफ्टी वाले चौथे 4 से 5 ट्रेड किए थे, चौथा ट्रेड अब हमारा निफ्टी में है, तो वो भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बहुत प्यारे ट्रेड्स, मेरे ट्रेड्स ऐसे हैं हर एक बंदा समझ सकता है अगर उनने थोड़ा बहुत भी ट्रेडिंग किया है तो, ठीक है। एक और चीज़ लास्ट में क्लियर करूँगा, ये देख लेना, पहले ये वाला देख लो, मार्केट यहाँ पर वही सेम इंपॉर्टेंट लेवल पे ट्रेड दिया था, ये वाला टाइम देख लो, ट्रेड इस वाली कैंडल के आसपास मैंने आप लोगों को बोला था कि यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो 10:10 तक, यहाँ देख लो टाइम, ठीक है। तो बाकी ये देखो रीटेस्ट भी कर चुका था 11:32 के आसपास, ठीक है। ये वाला हमारा ट्रेड था ज़बरदस्त। क्या टाइम हो रहा है यहाँ पर, टाइम भी एक बार देख लेते हैं, 10:10। एक बार रुको, 11:32 क्यों दिखा रहा है ये, एक सेकंड, देखो ये बाद में आपको दिखाया, इससे पहले ट्रेड दे चुका हूँ मैं ये वाला, ये देखो यहाँ से, ये टाइम देखो यहाँ पर 10:12 पे देख लो, यहाँ पर ट्रेड दिया है और सीधा 10:12 पे बोला है, ये इंपॉर्टेंट जोन से बाइंग आ गई, ये देख लो, वो थोड़ा लेट गलत डल गया होगा शायद, इंपॉर्टेंट 10:12 पे इंपॉर्टेंट जोन 22,444, पीछे भी यहीं से बाइंग आया था, साफ बताया, रीज़न भी बताया ट्रेड का क्यों लेना है, तो बाइंग आया था पीछे भी, तो अब भी बाइंग आ सकता है 10:12 पे। टाइम देख लो 10:10, ये कैंडल पूरा होने से पहले ही इसी कैंडल पे अप्रोक्स मैंने बता दिया था कि इंपॉर्टेंट जोन है, बाइंग आ सकता है, सीधा टारगेट 1 वे रैली मिला है। अब निफ्टी में पुट साइड का ट्रेड लेने का सबसे बड़ा रीज़न, मार्केट यहाँ से कंटिन्यूस रैली कर रहा है, कितनी कैंडल, सारी कैंडल ग्रीन है।
अब एक बार नज़र मारो, टाइम देख लो कब तक, 11 बजे तक मार्केट कंटिन्यूस है, ग्रीन ग्रीन। और अब बैंक निफ्टी को देखना, आपको समझ में आ जाएगा क्यों मैं सेलिंग प्रेशर के लिए बोल रहा था बार बार। 10:55 के बाद तो एक भी नहीं है वहाँ पर, 11:10 इसके बाद भी निफ्टी में 3 ग्रीन कैंडल है, मतलब यहाँ तक निफ्टी ग्रीन ही बना रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर भी निफ्टी देखो कंटिन्यूस ग्रीन था, बट यहाँ पर मार्केट कितना साइडवेज रहा है, मतलब डे हाई को नहीं तोड़ रहा है, तो सीधा सीधा शार्प रैली आना ही था। ये चीज़ देखा करो, अगर एक मार्केट साइडवेज है, दूसरा रैली कर रहा है, तो दूसरा अगर हल्का सा पुल बैक करेगा तो यहाँ पर एक रैली आ जाएगी बड़े आराम से। बाकी वीडियो अच्छा लगे लाइक फॉलो कर लेना, मेरे साथ ट्रेड करना है तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है, ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।